हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मीन्स मैजिक। तो इस वीडियो में हम करेंगे एजम्पटॉट चैप्टर, जो बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम का है। डिफरेंशियल कैलकुलस वाली बुक का चैप्टर है। क्या होता है एजम्पटॉट? देखो, इसका हिंदी में मतलब होता है, आपको थोड़ा बहुत अगर इसका आइडिया हो तो इसका हिंदी में मतलब होता है अनंत स्पर्शी। हिंदी में मतलब होता है एजम्पटॉट का अनंत स्पर्शी। तो अनंत स्पर्शी जो अनंत पर जाकर स्पर्श होता हो, ठीक है। एक ऐसी लाइन, या फिर इसको बोल सकते हैं टेंजेंट एट इन्फिनिटी, इसको ये भी बोल सकते हैं। इसका एक नाम और है, क्या है? टेंजेंट एट इन्फिनिटी। जो इन्फिनिटी पर टेंजेंट बनाता हो। टेंजेंट का मतलब तो आपको पता होगा। सपोज अगर ये कर्व है, इस टाइप का कोई कर्व है, इस टाइप का नहीं, सपोज इस टाइप का कोई कर्व है। तो इस कर्व में क्या है? देखो, ये वाली जो लाइन है इस कर्व में कहाँ पे जाके मीट करेगी? इसको इनफाइनाइट पर जाकर मीट करेगी, मतलब अनंत पर जाकर स्पर्श होगी। होती नहीं है ये, पर बहुत बहुत माइनर सा चेंज होता चला जाता है इसमें। सेम ऐसे यहाँ ऊपर की तरफ भी इस कर्व पे ये लाइन क्या होगी? बहुत इनफाइनाइट पर जाकर मैच होगी। तो यही हमारे क्या होते हैं, यही हमारा ये वाली लाइन क्या बनेगी? एक एजम्पटॉट बनेगी इस कर्व की, और ये वाली लाइन क्या बनेगी? एक एजम्पटॉट बनेगी इस वाले कर्व की, ठीक है। अभी देखो, एजम्पटॉट होता क्या बनती है? एक लाइन ही बनती है। क्या बनती है? एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो स्ट्रेट लाइन की आपने इक्वेशन पढ़ी हुई है, क्या होती है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका मतलब क्या है कि जितने भी एजम्पटॉट होंगे वो सब किस फॉर्म के होंगे? वो सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म के होंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो एजम्पटॉट एक स्ट्रेट लाइन ही होता है। तो वो स्ट्रेट लाइन किस फॉर्म की होगी? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म की होगी। इसका मतलब क्या है कि हम चैप्टर में जितने भी एजम्पटॉट किसी कर्व के फाइंड करेंगे वो इस फॉर्म के ही होंगे, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई। अभी देखो, एग्जाम्पल देखते हैं एक। y इक्वल टू 1/x, ये एक कर्व है। y इक्वल टू 1/x, ये कैसा बनता है? ये कर्व ऐसा बनता है। ये वाली जो लाइन है ना, ये वाला कर्व, ये और ये होता है y इक्वल टू 1/x का कर्व, ठीक है। तो अभी देखो, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? ये वाली जो लाइन होती है इसको x एक्सिस बोलते हैं, और इसको हम y एक्सिस बोलते हैं। तो इस कर्व के लिए 1/x के लिए कौन कौन सी लाइन एजम्पटॉट होंगी? ये वाली लाइन। एक तो ये x एक्सिस, क्योंकि यहाँ इधर ये इनफाइनाइट पर मीट होगी, इधर भी इनफाइनाइट पे जाकर मीट होगी। तो एक तो x एक्सिस इस कर्व की एजम्पटॉट होगी, और एक y एक्सिस भी। और x एक्सिस और y एक्सिस को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। तो इस कर्व की तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ही क्या हो गई? एजम्पटॉट हो गई। अभी ये कर्व इस टाइप का था, तो इसके यही दो एजम्पटॉट बने। अब कोई भी कर्व अलग अलग फॉर्म के होंगे, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जितने भी कर्व होंगे उनके सिर्फ स्ट्रेट लाइन यही होंगी, x एक्सिस और y एक्सिस एजम्पटॉट बनेंगे। कुछ कर्व अलग भी होंगे, कुछ इनके पैरेलल भी बनेंगे, कुछ ऐसे भी बन सकती हैं। स्ट्रेट लाइन है, अब देखो स्ट्रेट लाइन आप 2D में कितने टाइप की पढ़ते हो? ऐसी फॉर्म की भी पढ़ते हो, ऐसे फॉर्म की भी, ऐसी ऐसी कुछ भी फॉर्म हो सकती है उसकी, ऐसे भी होगी, ऐसे, ठीक है। तो 2D में लाइन तो कैसी भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन, और वो लाइन किसी भी कर्व का एजम्पटॉट बन सकती है। तो बस हमें यही फाइंड करना है, इन इक्वेशन को ही फाइंड करना है, एजम्पटॉट की लाइन को, इस चैप्टर में अलग अलग कर्व के लिए। अभी सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? सिर्फ वो वाले कर्व देखेंगे, सिर्फ वो वाले एजम्पटॉट देखेंगे जो सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस के पैरेलल हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एजम्पटॉट इस फॉर्म का होगा, जो एजम्पटॉट y एक्सिस के पैरेलल होगा इस टाइप से, वो कैसे फाइंड करते हैं? या फिर जो एजम्पटॉट x एक्सिस के पैरेलल होते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं?
और जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं होते वो अलग फॉर्म के होंगे, उनको हम बोलते हैं ऑब्लिक एसिम्प्टोट। उनको कैसे फाइंड करते हैं? तो हमारा सबसे पहला काम होता है किसी भी कर्व का वो वाले एसिम्प्टोट फाइंड करना जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं और वाई एक्सिस के पैरेलल हैं। सेकंड हमें क्या करना है, ऑब्लिक एसिम्प्टोट जो इन दोनों के पैरेलल नहीं हैं, जो अलग होते हैं। ठीक है, अभी हम दो टाइप के कर्व पढ़ेंगे, एक एल्जेब्रिक और एक नॉन एल्जेब्रिक। एक होता है एल्जेब्रिक, यहाँ लिख लेते हैं, एक तो होता है एल्जेब्रिक और एक होता है नॉन एल्जेब्रिक। नॉन एल्जेब्रिक, देखो एल्जेब्रिक कर्व कौन से होते हैं? जिसमें एक्स वाई जेड वाली टर्म होती हैं, और नॉन एल्जेब्रिक जैसे साइन थीटा कॉस थीटा इस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो पहले हम इन वाले जो एल्जेब्रिक कर्व हैं उनका एसिम्प्टोट फाइंड करना सीखेंगे, उसके बाद नॉन एल्जेब्रिक वालों का फाइंड करना सीखेंगे। तो इसको इरेज करके देखते हैं अभी हम एल्जेब्रिक वालों के एसिम्प्टोट फाइंड कैसे करते हैं। एसिम्प्टोट समझ में तो आ गया होगा, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन होती है। अब वो स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म की हो सकती है, उसका एम कुछ भी हो सकता है, मतलब स्लोप कुछ भी हो सकता है, और ये स्पेशल होते हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल होते हैं। अभी इन्हें फाइंड कैसे करते हैं, मेन काम है हमारा फाइंड करना। सबसे पहले एल्जेब्रिक वालों का वो वाले एसिम्प्टोट कैसे फाइंड करते हैं जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होते हैं, जो ये वाले या फिर ये वाले होते हैं। इनको कैसे फाइंड करते हैं, तो इनका वर्किंग रूल लिख लेते हैं पहले। ऐसे वाले एसिम्प्टोट फाइंड करने का क्या वर्किंग रूल लिख लेते हैं। फर्स्ट क्या करना है, सबसे पहले फाइंड कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स एंड वाई। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स एंड वाई। सेकंड, इफ इट इज कांस्टेंट, अगर उनका जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट हो, देन देयर इज नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। थर्ड, अभी सिर्फ रूल लिख लीजिए, इनको लिखना है और उसके बाद जब हम एक एग्जाम्पल करेंगे उससे ये क्लियर हो जाएगा। ये फाइंड करना बहुत आसान होता है। इफ इट इज़ नॉट कांस्टेंट देन इक्वेट टू ज़ीरो। ठीक है, उसको हमें क्या करना है, इक्वल टू ज़ीरो रखना है, और रिजॉल्व इनटू लीनियर फैक्टर। उसको क्या करना है, लीनियर फैक्टर में चेंज करना है, एंड ईच लीनियर फैक्टर इक्वेटेड टू ज़ीरो is asymptote to the curve। देखो बहुत सिंपल सा रूल है। सबसे पहले क्या करना है, जो भी x और y की हाईएस्ट पावर है उसको निकालना है हमें, क्या आएगी वो। अगर वो कांस्टेंट है, अगर वो हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है, तो हमें एसिम्प्टोट नहीं मिलता पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ना ही पैरेलल टू वाई एक्सिस मिलता। अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो उसको हम ज़ीरो के इक्वल रखेंगे और उसको लीनियर फैक्टर में चेंज करेंगे। जो भी लीनियर फैक्टर आएंगे वो ही क्या होंगे, हमारे एसिम्प्टोट होंगे। फॉर एग्जांपल, अब एक एग्जांपल करके देखते हैं। एग्जांपल क्या है, देखो ये कर्व है एग्जांपल, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ये वाला मतलब वर्किंग रूल क्या है एकदम पूरा। देखो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट है प्लस वाई स्क्वेयर।
ये क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है एसिम्पटोट। अभी सिर्फ वो वाले कर रहे हैं हम जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैं और पैरेलल टू वाई एक्सिस है, उनका वर्किंग रूल है ये, ठीक है। तो यहाँ देखो एक्स ये कितने डिग्री का है, सबसे पहले तो कर्व देखो कितने डिग्री का है। तो कर्व तो आप बता सकते हो, ये 4 डिग्री का कर्व है। 2x की 2y की कितनी टोटल कितनी हो गई 4। तो डिग्री कितनी हो गई इस कर्व की 4 हो गई। लेकिन x की हाईएस्ट पावर क्या है 2 और y की हाईएस्ट पावर क्या है वो भी 2 है, ये 2 है, ठीक है। तो x की हाईएस्ट पावर क्या है 2 और y की भी हाईएस्ट पावर क्या है 2। अभी देखो इसको इधर लेके आओ क्योंकि हमें कोफिशिएंट लेना होता है ना। तो ये इधर आके क्या हो जाएगा -a² x² माइनस a² y² इक्वल टू 0। नाउ x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एसिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस फाइंड कर रहे हैं हम। देखते हैं क्या आता है। देखो क्या आएगा, पैरेलल टू x एक्सिस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, x की डिग्री कितनी है यहाँ पर हाईएस्ट 2, हाईएस्ट पावर 2 है, तो उसका कोफिशिएंट क्या आएगा y² माइनस a²। यहाँ से इन दोनों में से x², यहाँ से y² माइनस a²। तो ये समझ में आ गया। इसको क्या करना है इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप कर चुके, कोफिशिएंट हाईएस्ट पावर का y² माइनस a², क्या ये कांस्टेंट है। सेकंड स्टेप पे आओ, इफ़ इट इज़ कांस्टेंट, बट ये तो कांस्टेंट नहीं है, तो हम थर्ड वाले पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है, देन इक्वेट टू 0, तो हमने इक्वल टू 0 भी लिख दिया। अब फोर्थ वाले पे आओ, रिजॉल्व इनटू लीनियर फैक्टर, तो हम इसको लीनियर फैक्टर में चेंज करते हैं। क्या बनेगा a² माइनस b² के फॉर्मूले से y माइनस a y प्लस a इक्वल टू 0, और हर एक को अलग अलग 0 के इक्वल पुट करना है। तो y इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू माइनस a। तो एसिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस क्या है, y इक्वल टू a y इक्वल टू माइनस a। सेम ऐसे ही क्या करेंगे, सेम ऐसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस। अभी हमने x एक्सिस के पैरेलल तो फाइंड कर लिया, अब हम y एक्सिस के पैरेलल फाइंड करते हैं। देखो y एक्सिस के पैरेलल फाइंड करने के लिए y की हाईएस्ट पावर क्या है 2, उसका कोफिशिएंट क्या आएगा, पूरी इक्वेशन में से y² कॉमन लो, क्या बचेगा x² माइनस a², क्योंकि यहाँ y² है और यहाँ y² है, तो यहाँ भी क्या बचेगा x² माइनस a² इक्वल टू 0। इसको हमें क्या रखना है, इनटू रिजॉल्व लीनियर फैक्टर में चेंज करना है। ये क्या हो जाएगा x माइनस a और x प्लस a इक्वल टू 0। यहाँ से देखो x इक्वल टू मतलब x माइनस a को 0 रखेंगे और x इक्वल टू माइनस a, तो यहाँ से क्या बनाइए, देखो x इक्वल टू a x इक्वल टू माइनस a एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस आ गए। अभी देखो दोबारा समझ लेते हैं इसको एक बार। जो भी कर्व है उस कर्व के हम पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस एसिम्पटोट फाइंड कर रहे हैं। उसके लिए पहली चीज़ है कि फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x एंड y, ठीक है, वो हम फाइंड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अगर वो कोफिशिएंट कांस्टेंट है तो हमें x और y के पैरेलल कोई एसिम्पटोट नहीं मिलेगा। अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो उसको 0 के इक्वल पुट करो, लीनियर फैक्टर में चेंज करो, इन लीनियर फैक्टर को 1/1 0 के इक्वल रखो, और यही लीनियर फैक्टर क्या बनेंगे, एसिम्पटोट बनेंगे। इतना क्लियर हो गया होगा। अभी एक एग्जांपल और करते हैं, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो ये 2 एग्जांपल है, इनको करते हैं। पहले एग्जांपल में क्या करना है, हमें सिर्फ अभी वो वाले एसिम्पटोट फाइंड कर रहे हैं जो पैरेलल x और y है। ऑब्लिक वालों के लिए मेथड अलग अलग है, वो बाद में की बात है, इसके बाद करेंगे। यहाँ देखो हमें क्या करना है, पहले इसको एलसीएम लेके इसको सही वाली फॉर्म में लिखो, जिसको आप जानते पहचानते हो जैसी वाली फॉर्म को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट, इसका एलसीएम लेंगे x² माइनस y², तो ये बन जाएगा x² माइनस y² एलसीएम। अब a² इंटू y² हो जाएगा माइनस ये b² इंटू x² इक्वल टू 1 अपॉन में लेके क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा a² y²
माइनस बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। इस सारे को इधर ले आओ या फिर इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इक्वल टू ज़ीरो। अभी देखो यहाँ पे ए और बी तो कांस्टेंट है, तो इस कर्व की डिग्री कितनी हुई, अब वो वाली कर्व हमारी ये बन गई, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, मतलब कितने डिग्री का है ये 4 डिग्री का कर्व है। ठीक है, एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर। अब एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो अब हम निकालते हैं एजम्पटॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या आएगा एजम्पटॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या करेंगे एक्स की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 0 के इक्वल रखेंगे। क्या आएगा यहाँ तो वाई ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर है, नहीं आएगा। यहाँ से देखो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या आएगा माइनस बी स्क्वेयर, यहाँ से क्या आएगा माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0 रखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई स्क्वेयर इक्वल टू बी स्क्वेयर। अभी देखो कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई, ए स्क्वेयर अपॉन, हाँ ठीक है, तो देखो ये हो गया माइनस बी स्क्वेयर, वाई को इधर लेके गए वाई स्क्वेयर इक्वल टू माइनस बी स्क्वेयर। ये मैंने पहले बताना भूल गई कि जो रियल होते हैं एजम्पटॉट हम सिर्फ उनको ही लेते हैं, जो इमेजनरी होते हैं उनको नहीं लेते। तो यहाँ देखो ये क्या बनेगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी आई बनेगा। आई आपने पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो ये आई क्या होता है आयोटा, इसका मतलब होता है इमेजनरी। जहाँ भी अंडर रूट में माइनस आता है ना, जैसे -1, तो इसकी वैल्यू होती है आई। तो यहाँ ये देखो वाई स्क्वेयर इक्वल टू माइनस बी स्क्वेयर है, जब वाई इक्वल टू अंडर रूट करेंगे, वाई इक्वल टू अंडर रूट माइनस बी स्क्वेयर करेंगे, तो ये बी तो बाहर आ जाएगा, लेकिन अंदर क्या बचेगा -1, तो ये बी आई हो जाएगा। और प्लस -1 अंडर रूट की वजह से आता है, तो y इक्वल टू प्लस माइनस बी आई। तो यहाँ से क्या बनेगा y इक्वल टू बी आई और y इक्वल टू माइनस बी आई, दो एजम्पटॉट बनेंगे। और ये क्या है इमेजनरी, इनको हम लेते नहीं हैं, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि देयर इज़ नो एजम्पटॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, नाउ अभी हम क्या फाइंड करते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस। सो एजम्पटॉट पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसके नीचे आपको लिखना है यहाँ पे नो एजम्पटॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब पैरेलल टू वाई एक्सिस फाइंड करते हैं। देखो इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारी, इसको यहाँ 4 की जगह 1 लिखो, इसको इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। यहाँ देखो y की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो यहाँ 2 वाई स्क्वेयर का कोफिशिएंट ए स्क्वेयर बचेगा, यहाँ तो वाई स्क्वेयर नहीं है तो ये कट, यहाँ वाई स्क्वेयर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वेयर, तो माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर, यहाँ आया एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। देखो यहाँ आई नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ए स्क्वेयर प्लस में है, तो ये क्या बनेगा एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू माइनस ए, तो ये बनेंगे वाई एक्सिस के पैरेलल एजम्पटॉट। दीज आर रिक्वायर्ड एजम्पटॉट, ये वाला x इक्वल टू ए और x इक्वल टू माइनस ए। ये बात क्लियर हो गई। अभी आपको क्या करना है, ये याद रखना है कि जो इमेजनरी होते हैं उनको हम नहीं लेते, तो ये वाली चीज़ नेगलेक्ट हो जाएगी और यही बचेगा सिर्फ x इक्वल टू प्लस माइनस ए, जो क्या है एजम्पटॉट पैरेलल टू वाई एक्सिस। अभी देखो ये वाला कर्व, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब ये वाला कर्व देखते हैं, y इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। देखो क्या है ये, इसको मल्टीप्लाई करो पहले, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x हो जाएगा, और फिर ये x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा x क्यूब और माइनस 3x माइनस 2x स्क्वेयर, और ये बनेगा प्लस 6x। अब x वाली टर्म एक तरफ, इस y को भी इधर ले आओ, ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 3x माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 6x माइनस वाई इक्वल टू 0। अभी देखो हमें क्या करना है, एजम्पटॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ 3,
तो 3 का कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट। देखो x की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है, 1। 1 क्या है, कांस्टेंट। 1 क्या है, कांस्टेंट है। तो देयर इज नो एसिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस। सेकेंड वाला पॉइंट, वर्किंग रूल का सेकेंड वाला अगर आपने लिखा है तो उसको पढ़ो। क्या है कि जो कोफिशिएंट है हाईएस्ट पावर का, अगर वो कांस्टेंट होता है तो हमें एसिम्पटोट नहीं मिलता। अब देखो एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या आएगा, एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या आएगा। यहाँ देखो y की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, और उसका कोफिशिएंट क्या है, -1, तो -1 भी कांस्टेंट होता है। सो दैट देयर इज नो एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो हमें ना तो इस क्वेश्चन में ना हमें x के पैरेलल कोई एसिम्पटोट मिलेगा, ना हमें y के पैरेलल कोई एसिम्पटोट मिलेगा। जबकि इस वाले कर्व में हमें क्या मिला, सिर्फ y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट मिले, x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट नहीं मिले। और जो हमने सबसे पहला एग्जाम्पल करा था उसमें हमें दोनों के पैरेलल एसिम्पटोट मिले थे। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब कर्व में दोनों के पैरेलल मिलेगा, x के भी और y के भी, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि किसी के भी ना मिले। एक एक्सिस के पैरेलल भी मिल सकता है, दोनों के भी मिल सकता है, और दोनों के नहीं भी मिल सकता है। तो बहुत ध्यान से करने हैं ये हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट वाला। तो ये तो बात थी कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल वालों की। अभी जो ऑब्लिक एसिम्पटोट है, ऑब्लिक मतलब जो इनके पैरेलल नहीं है, उनको कैसे फाइंड करते हैं। तो उनके लिए सबसे पहला मेथड है, देखो वो क्या है, पहले उसके वर्किंग रूल लिखेंगे और फिर उसके बाद एक एग्जांपल करेंगे। देखो हाउ टू फाइंड ऑब्लिक एसिम्पटोट, मेथड फर्स्ट है ये। अभी हम पहला मेथड पढ़ रहे हैं क्या फाइंड करने का, ऑब्लिक एसिम्पटोट फाइंड करने का। पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वो फाइंड कर चुके हैं, कैसे करते हैं, बहुत आसान है। कुछ एग्जांपल करोगे तो और आसान हो जाएगा। मैंने बताया आपको कि एसिम्पटोट की जो इक्वेशन है वो कैसी होती है, लेट इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट इज़ y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप की होती है, ठीक है। इफ़ दिस इज़ नॉट पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस, तभी तो ये ऑब्लिक एसिम्पटोट बनेगा। अगर ये x और y के पैरेलल नहीं होगा, पैरेलल होगा तो उसको तो हम फाइंड कर चुके, लेकिन अगर पैरेलल नहीं होगा तब कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले तो ये लिख लेंगे हम कि लेट इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट इट y इक्वल टू mx प्लस सी इफ़ इट इज़ नॉट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल नहीं है तब हम कैसे फाइंड करेंगे। तो नंबर 1 लिखना है, क्या लिखना है, इन द हाईएस्ट डिग्री टर्म, इन द हाईएस्ट डिग्री टर्म in the highest degree term put x equal to 1 and y equal to m and obtain phi nm. Then in the next highest term again put x equal to 1 and y equal to m to obtain phi n minus 1 m and so on. अभी सिर्फ आप इसको अपनी नोटबुक में लिखते चलिए साथ साथ, क्योंकि अभी इसके रूल हैं काफ़ी सारे। जब तक रूल नहीं लिखेंगे हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो 1 बाय 1 आप इन रूल को लिखते चलिए। फर्स्ट ये हो गया, हमें क्या फाइंड करना है, एक फाई एन एम फाइंड करना है, फाई n माइनस 1, उसके बाद फाई n माइनस 2, फाई n माइनस 3, ऐसे फाइंड करते चले जाना है। वो कैसे करेंगे एग्जाम्पल से समझ में आएगा, फ़िलहाल इसको लिख लेते हैं। ओके, इसके बाद सेकंड क्या रूल है, जो हमने फाई एन एम निकाला है,
फाई एन एम। यहाँ देखो n को लिख लेना, n क्या है, डिग्री ऑफ कर्व, और डिग्री आप बता ही सकते हो किसी भी कर्व की, 4 है 5 है जो भी है। तो यहाँ पर जो n है वो क्या है, डिग्री है कर्व की। तो फाई एन एम जो हमने सबसे शुरू वाला फाइंड करा था उसको 0 के इक्वल रखेंगे। एंड फाइंड रूट्स, जो भी ये इक्वेशन होगी उसके रूट फाइंड करेंगे। सपोज वो क्या आए, m1 m2 m3, ये रूट आए, जितने भी होंगे n होंगे तो n ही रूट आएंगे। एंड जो ये m1 m2 आए हैं ये क्या हैं, दीज आर स्लोप ऑफ एसिम्पटोट। अभी देखो जो एसिम्पटोट की इक्वेशन है वो क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की है। तो हमें किसी भी एसिम्पटोट की इक्वेशन के लिए, मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए, दो चीज़ों की ज़रूरत है, पहली m दूसरी c। तो एक तो हम m फाइंड कर चुके, m1 m2 m3 जितने भी आएंगे। अब ये c कैसे फाइंड करना है, बस दो चीज़ मिल गई, एसिम्पटोट की इक्वेशन कंप्लीट हो गई। तो m तो हमने फाइंड करना सीख लिया, करेंगे कैसे वो इसके जब वो करेंगे एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। अभी फ़िलहाल ये समझना है कि अब हम c कैसे फाइंड करेंगे जब m आ गया। इसके लिए क्या करेंगे, पहली चीज़ है ये जो m की वैल्यू है, देखो आपने बहुत 10th 9th 10th 11th 12th में बहुत क्या किया होगा, जो पोलिनोमियल होते थे उनको रिजॉल्व किया होगा, उनकी रूट्स फाइंड करे होंगे। तो वो जो रूट्स होते थे रिपीट भी होते थे, रिपीट नहीं भी होते थे, किसी किसी इक्वेशन में सारे एक से आते थे, कभी कभी डिस्टिंक्ट आते थे, ऐसे होता था। तो सेम ऐसे ही हमें क्या करना है, यहाँ देखना है कि ये जो रूट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं या रिपीट नहीं हो रहे हैं। अभी देखो अगर ये रूट क्या होंगे, रिपीट नहीं होंगे, तो हमारा अगला जो रूल है वो किसके लिए है, रिपीट नहीं होने के लिए। फॉर नॉन रिपीटिंग रूट ऑफ फाई एन एम इक्वल टू 0 फाइंड सी। उन वाले m के लिए कैसे फाइंड करेंगे जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, कैसे फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला है ये, याद करना है, सी फाई एन डैश एम प्लस फाई एन माइनस 1m इक्वल टू 0 फॉर ईच वैल्यू ऑफ m। एक चीज़, एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, क्या, जहाँ m की वैल्यू रिपीट नहीं होगी उसके लिए हम c ऐसे फाइंड करेंगे। हमारे पास c आ गया, m आ गया, इक्वेशन कंप्लीट हो गई, यही हमारी एसिम्पटोट की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अभी आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर रिपीटिंग रूट, अगर m के जो वैल्यू है वो रिपीट होती है तब हम c कैसे फाइंड करेंगे। इसको पॉज करके लिख लेना, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। 4, 3 हम लिख चुके, अब 4 देखते हैं क्या है। जो हमने लिखा वो m की वैल्यूज़ आएंगी, c की वैल्यू आएंगी, तो उसके लिए क्या हो जाएगी हमारी, पहले रिपीट वाले से पहले एक लाइन और लिखनी है, वो क्या कि द रिक्वायर्ड एसिम्पटोट आर, किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, ये जो नॉन रिपीटिंग है, अभी इससे पहले जो थर्ड वाला लिखा था, y इक्वल टू m1x प्लस c1, y इक्वल टू m2x प्लस c2, y इक्वल टू m3x प्लस c3 एंड सो ऑन। देखो हमने हर एक के लिए वैल्यू फाइंड करी थी ना c की, हर एक m के लिए, तो उसके लिए ये वाले क्या बन जाएंगे, एसिम्पटोट बन जाएंगे। अब लिखते हैं नेक्स्ट, फॉर रिपीटिंग, फॉर ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखो, इफ corresponding to equal value of m, then find c as
तब हम c कैसे फाइंड करेंगे अगर m की वैल्यू रिपीट होती हैं। c²/2 फाई n डबल डैश m प्लस c/1 फाई डैश n माइनस 1m प्लस फाई n माइनस 2m इक्वल टू 0। तब हम c ऐसे फाइंड करेंगे। अभी इन फॉर्मूलों को सिर्फ लिख लो और जब क्वेश्चन करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएंगे। इतना मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, अगर यहाँ तो देखो 2 वैल्यू है, अगर 3 वैल्यू हो जाए, इफ़ 3 वैल्यू आर रिपीटेड, इफ़ वैल्यूज़ ऑफ m, if 3 values of m are equal, then find c as, कैसे फाइंड करेंगे, c³ फाई n ट्रिपल डैश m प्लस c²/2 फाई डबल डैश n माइनस 1m प्लस c/1 फाई डैश n माइनस 2m और प्लस फाई n माइनस 3m इक्वल टू 0 है। ये ऐसे फाइंड करेंगे। सिर्फ यहीं तक इसके रूल हैं। अभी हम इसका एक एग्जाम्पल करेंगे। हम दो एग्जाम्पल करेंगे जिसमें m की वैल्यू रिपीट होगी और जिसमें m की वैल्यू रिपीट नहीं होगी। तो अभी आप इसको लिख लो अपनी नोटबुक में। अभी हम करते हैं क्वेश्चन। देखो ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को करेंगे और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कैसे कैसे करना है। इस एग्जाम्पल में समझो कि हमें क्वेश्चन का आंसर लिखना कैसे है एग्ज़ाम में। सॉल्यूशन सबसे पहले लिखना है ये कितने डिग्री का है, ये कर्व, इस कर्व की कितनी डिग्री है, 3 है। देखो x³ 3 डिग्री है और यहाँ भी x² y 2 इसकी और 1 3 डिग्री। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिस कर्व इज ऑफ 3 डिग्री। फिर हेडिंग डालेंगे एसिम्पटोट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसके बाद ये हेडिंग डालेंगे एसिम्पटोट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसमें देखेंगे क्या लिखेंगे, वही पहले पैरेलल एक्स एक्सिस फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस। उसके लिए हम क्या करते थे कि कोफिशिएंट देखते थे हाईएस्ट पावर का। इसमें देखो इस कर्व में x की हाईएस्ट पावर 3 है, उसका कोफिशिएंट क्या है 2, जो कि क्या है कांस्टेंट। y की हाईएस्ट पावर देखो 3, उसका कोफिशिएंट क्या है 1, वो भी क्या है कांस्टेंट। तो मैंने सेकंड पॉइंट लिखवाया था जब वर्किंग रूल लिखवाए थे इसके, उसमें सेकंड पॉइंट क्या था, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इज़ कांस्टेंट सो दैट देयर इज़ नो एसिम्पटोट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, हम क्या लिखेंगे, द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x एंड y आर कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट, सो दैट देयर इज नो एसिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। इस कर्व के क्या हैं, ऐसे एसिम्पटोट नहीं आएंगे जो पैरेलल x एक्सिस होंगे और y एक्सिस होंगे। अब सेकंड क्या हेडिंग डालेंगे, ऑब्लिक एसिम्पटोट। ठीक है, इसमें हमें क्या लिखना है, सबसे पहली लाइन क्या लिखनी है वो ये है, पुट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m इन द, ये कितने डिग्री के है 3 डिग्री के है, तो 3 से स्टार्ट करो, थर्ड सेकंड एंड फर्स्ट डिग्री टर्म 1/1 इन इक्वेशन 1। ये हमारी इक्वेशन 1 है। अभी देखो इतना काम आपको सारे एग्जाम्पल में करना ही करना है या क्वेश्चन में। पहले कर्व की डिग्री लिखनी है, उसके बाद एसिम्पटोट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस फाइंड करना है, उसके बाद ऑब्लिक एसिम्पटोट फाइंड करना है और उसमें भी ये लिखना है
मैंने जो आपको पॉइंट लिखवाया था ऑब्लिक एसिम्पटोट फाइंड करने का, उसमें फर्स्ट क्या था, वो यही था कि एक्स को 1 और वाई को m पुट करना है। ठीक है, इसके बाद फाई एन एम फाइंड करने के लिए कहा था, उसके बाद फाई n माइनस 1 फाइंड करने के लिए कहा था, और फिर फाई n माइनस 2। देखो n क्या था, मैंने बताया डिग्री ऑफ कर्व। यहाँ कर्व की डिग्री कितनी है, 3 है, तो यहाँ n क्या बन गया, 3। तो फाई 3m फाइंड करेंगे। अब हम फाई 3m फाइंड करेंगे। फाई 3m फाइंड कैसे करेंगे, x को 1 और y को m रखना है 3 डिग्री वाली टर्म में। ये कितने डिग्री की है, 3 डिग्री की। ये वाली, ये भी 3, ये वाली, ये भी 3 की है, और ये भी 3 की है। तो ये वाली सारी टर्म कितनी है, 3 डिग्री की है। इसी में हमें क्या रखना है, x को 1 और y को m। तो यहाँ देखो, जब हम यहाँ x को 1 रखेंगे तो ये क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बन जाएगा। माइनस ये क्या बन जाएगा, माइनस 1 इंटू एम, माइनस 2 1 इंटू एम स्क्वेयर, तो 2m स्क्वेयर ये बन जाएगा, प्लस m क्यूब। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। इक्वल टू, अब देखो n माइनस 1 ये 3 था, तो ये 2 बनेगा, फाइव 2m। फाइव 2m कैसे फाइंड करेंगे, जो 2 डिग्री वाली टर्म है सिर्फ उसमें क्या रखेंगे, x को 1 और y को m। तो यहाँ देखो x 2 डिग्री वाली टर्म एक ये है, एक ये है, और एक ये है, बस। तो क्या बन जाएगा ये, 2x स्क्वायर मतलब 2 इंटू 1 2, माइनस 7 इंटू 1 इंटू एम मतलब 7m, 3 इंटू एम स्क्वायर मतलब 3m स्क्वायर। ये क्या आएगा, 5 1m आएगा। अब ये 5 1m 1 है, ये 5 1m क्या आएगा, देखो जो 1 वाली है, एक तो ये है और एक ये है, क्या ये भी है 1 वाली, नहीं, ये इसकी डिग्री 0 है, तो 1 वाली सिर्फ ये है। तो क्या आएगा, 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू एम, तो मतलब 2m। ठीक है, इसके नेक्स्ट वाला पॉइंट पढ़ो, जो वर्किंग रूल लिखे हुए थे ऑब्लिक एसिम्पटोट के। क्या था कि जो फाई एन एम था उसको 0 के इक्वल रखना था, तो हम क्या करेंगे, पुट फाई 3m इक्वल टू 0, क्योंकि इस क्वेश्चन में फाई एन एम क्या है, फाई 3 है, तो हम फाई 3 को 0 के इक्वल रखेंगे। क्या बनेगा, 2 माइनस एम माइनस 2m स्क्वेयर प्लस m क्यूब इक्वल टू 0। अभी देखो, हमें क्या करना था, फाई को जो हम 0 के इक्वल रखा था तो उसके रूट फाइंड करने थे। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अब फिलहाल ये हमारी 3 डिग्री का पोलिनोमियल हो गया, इसके रूट फाइंड करने हैं। ठीक है, पहले इसको लिखो इतना, इसके बाद का आगे का हम इसके बाद करेंगे। तो इसी के नीचे कर लेते हैं थोड़ा, देखो क्या आएगा, इसके रूट फाइंड करेंगे। फर्स्ट 2 में से तो 1 कॉमन ले लो, ये बन गया 2 माइनस एम। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लो, एम स्क्वेयर, ये क्या बन जाएगा, 2 माइनस एम इक्वल टू 0, ये बन गया 1 माइनस एम स्क्वेयर, और 2 माइनस एम इक्वल टू 0। 1/1 एम की वैल्यू, यहाँ से एम की वैल्यू आएगी 2, और यहाँ से क्या आएगी, एम स्क्वेयर इक्वल टू 1, मतलब एम इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो देखो m की वैल्यू क्या आई, 2 प्लस 1 माइनस 1। क्या ये तीनों रिपीट है, नहीं, ये तीनों अलग अलग है। तो अलग अलग के लिए फॉर नॉन रिपीटिंग शायद फोर्थ थर्ड या फिर हाँ थर्ड वाला, फॉर नॉन रिपीटिंग रूट के लिए क्या करते थे हम, c कैसे फाइंड करते थे, c 5-3m प्लस 2m इक्वल टू 0, ऐसे फाइंड करते थे c। तो अभी देखो हम c की वैल्यू हर एक m के लिए फाइंड करेंगे। अभी देखो यहाँ पे 5nm लिखा हुआ था, n क्या है इस क्वेश्चन में, कितनी डिग्री का है ये, 3, तो 5 3-m आ जाएगा, प्लस 5 2m इक्वल टू 0। अभी 5 3 फाइंड करना है, मतलब डेरिवेटिव, तो यहीं डेरिवेटिव कर दो इसका। 5-3m क्या बन जाएगा, 2 का डेरिवेटिव 0, m का डेरिवेटिव -1, माइनस 2m स्क्वेयर का -4m, और m क्यूब का 3m स्क्वेयर। तो ये क्या बनेगा, देखो c इंटू -1 -4m प्लस 3m स्क्वेयर
और प्लस फाइव 2m क्या है, ये है, तो इसको लिख देंगे 2 - 7m + 3m² = 0। अभी देखो, अब क्या करेंगे हम, हमारे पास m की वैल्यू है, c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, क्या आ जाएगी c की वैल्यू, इसको माइनस में ले जाओ, 2 - 7m + 3m² डिवाइड बाई -1 - 4m + 3m²। एक बार और समझ लो हमने क्वेश्चन में क्या किया है। सबसे पहले डिग्री लिखी, एजम्पटॉट कोऑर्डिनेट एक्सिस के फाइंड करें पैरेलल, उसके बाद ऑब्लिक से समझो। 1 बाई 1 क्या पुट करना है, x को 1, y को m, जितनी भी डिग्री की टर्म आती चली जाए, थर्ड सेकंड फर्स्ट। थर्ड के लिए फाई 3m फाइंड करेंगे, फाई 2 फाइंड किया, फाई 1 फाइंड किया। जो फाई 3 था उसको 0 के इक्वल रखा, m की वैल्यू निकाल ली, m की वैल्यू आई 2, 1 - 1। डिपेंड करता है m की वैल्यू पे इससे आगे का क्वेश्चन करना। तो यहाँ m की वैल्यू रिपीट नहीं आई हैं, अलग अलग आई हैं। उसके लिए हम c ऐसे फाइंड करते हैं, c फाई 3 - m + फाई 2m = 0। फाई 3 मतलब डेरिवेटिव चाहिए, तो हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, उसको लिख लिया। इस वाले ब्रैकेट को नेगेटिव ले गए तो ये नेगेटिव बन गया, और इसको डिवाइड में ले गए। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, हमारे पास m की वैल्यू है, c की वैल्यू है। एक बार m को 2 पुट करेंगे c आ जाएगा, एक बार 1 रख देंगे, एक बार -1 रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं 1 बाई 1 क्या आता है। इसको इरेज कर देती हूँ मैं, आप इसको लिख लेना। इसको इक्वेशन लेट कर लो 2, ये c की वैल्यू वाली इक्वेशन हो गई 2। अब 1 बाई 1 m को 2, फिर 1, फिर -1 इसमें पुट करते चले जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 4m = 2। ठीक है, तो c = -2 - 2 × 7 14 + 3 × 4 डिवाइड बाई -1 - 8 + 3 4 = 12 माइनस, इसको सॉल्व करो, 2 - 12, देखो -14 और ये 0 आ जाएगा। देखो माइनस का 14 और ये 2 2 0, तो c की वैल्यू आ गई 0। c की वैल्यू 0 आई किसके लिए, m = 2 के लिए, तो y = mx + c में रखो। y = m की वैल्यू 2x और c की वैल्यू 0, तो y = 2x एक एजम्पटॉट आ गया। ओके, नाउ सेकंड फाइंड करते हैं। 4m = 1, m = 1 के लिए फाइंड करते हैं। c = -2 सिर्फ m को 1 रखना है, तो यहाँ से -7 हो जाएगा, ये +3 डिवाइड बाई -1 - 4 + 3 क्या बन जाएगा, ये -6 - 7 -1 डिवाइड बाई -5 + 2 -2 = +1/2 c की वैल्यू। तो देखो यहाँ से y = mx + c क्या हो जाएगा, m क्या है 1 और c क्या है 1/2, तो एक एजम्पटॉट ये बन जाएगा। अब 4m = -1, तो यहाँ हमें इक्वेशन 2 में m को क्या रखना है, -1, क्या बन जाएगा 2, ये प्लस का 7 हो जाएगा, ये +3 डिवाइड बाई -1 + 4 + 3, तो -10 और 2 12 अपॉन 7 - 1 7 - 1 6, और ये कटेगा -2 टाइम्स, ये हो जाएगा y = mx + c, y = m -1 है तो -x, c की वैल्यू -2 है, तो एक एजम्पटॉट ये आया। इसमें से कोई सा भी एजम्पटॉट क्या नहीं आया, इमेजनरी नहीं आया, तीनों एजम्पटॉट आ गए। तो हमको क्वेश्चन इस टाइप से करना है, यही हमारे तीनों क्या हैं, एजम्पटॉट हैं, रिक्वायर्ड एजम्पटॉट है। अभी आप क्या करना, अपने जो एक्सरसाइज है उसमें से कुछ क्वेश्चन करना, वो वाले क्वेश्चन जिनमें m की वैल्यू रिपीट नहीं होती। अभी ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो वाले क्वेश्चन कराऊंगी जिनमें m की वैल्यू रिपीट होती है। ठीक है, अभी फ़िलहाल यहीं तक, आगे की वीडियो में और 2-3 वीडियो बनाएंगे इसके एजम्पटॉट की, उसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने ऑब्लिक एजम्पटॉट का मेथड फर्स्ट पढ़ा है, कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद एक और मेथड है
दो मेथड हैं, इसके बाद 3 मेथड हैं बस ऑब्लिक एजम्पटॉट के। फिर उसके बाद नॉन एल्जेब्रिक कर्व का पढ़ेंगे। नॉन एल्जेब्रिक कर्व में कैसे एजम्पटॉट फाइंड करते हैं उसका अलग रूल है, वो तो ठीक है, वो तो अपने आप हो जाता है, वो वाला आसान भी है। ये थोड़ा सा लेंथी है पर इजी है, जब आप 2-4 क्वेश्चन करोगे तो आसान लगने लगेगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।